एपिसोड की शुरुआत में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम क्वेन कॉन्टिनेंट होता है। यह सीन एक माउंटेन का होता है। उस पर एक बंदा खड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है, हजारों सालों से मैं इस थंडर का यूज़ उस सील को तोड़ने के लिए करता आ रहा हूँ जिसने मेरे डोंटियान को सील कर रखा है। इसी के साथ वो शांत हो जाता है। इसी के साथ फिर से थंडर का सीन दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी के साथ दोबारा से उस बंदे पर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, भले ही आज कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू करके ही रहूँगा। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि भागकर उसी की तरफ आ रही होती है। वो मास्टर मास्टर बोल रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दो और बंदों को जो उस लेडी के पीछे खड़े होते हैं। वो थंडर उन तीनों के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से गिर रही होती है। इसी के साथ वो लेडी बोल रही होती है, मुझे माफ़ करना मास्टर, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जो इस थंडर को रोक सकूँ। इसी के साथ ही वो लेडी के बारे में बताया जाता है और साथ में उस बंदे के बारे में बताया जाता है जिस बंदे का नाम को होता है। वो लेडी उसी की एक डिसाइबल होती है जिसका नाम मेरी द पर्पल क्वीन होता है। इसी के साथ आवाज़ आती है, मास्टर आप जो कर रहे हैं वह बहुत खतरनाक है, आपको इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। इसी के साथ हमें मास्टर कू के दो और डिसाइबल को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम मैक्स द मेडिकिंग होता है जबकि दूसरे का नाम ड्रैगन ब्लेड होता है। इसी के साथ हमें एक और डिसाइबल को दिखाया जाता है, इसका नाम मैथ्यू द लॉर्ड होता है। इसी के साथ ही मास्टर को बोलते हैं, बहुत हुआ, हजारों साल पहले तुम सबको मेरी वजह से सेक्रेड लैंड पर जाने से रोक दिया गया था और यहीं क्वानिन कॉन्टिनेंट में रोक लिया गया था। इसी के साथ ही सभी डिसाइबल बोल रहे होते हैं, मास्टर आपके बिना हम में से कोई भी आज वो सब हासिल नहीं कर पाता जो कि आज हमें, अगर आपकी इस सील को हटाने के लिए हमें अपनी कल्टीवेशन का सैक्रिफाइस भी करना पड़ा तो हम कर देंगे। इसी के साथ ही मास्टर कू की अंतरात्मा को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं, मैं मार्शल आर्ट और सब तरीके की फॉर्मेशन स्पेल सभी तरह की सील सब कुछ जानता हूँ और पिछले हजारों साल में मैंने अपने डिसाइबल्स को सब कुछ सिखाया है, उन्हें काबिल बनाया है। पर जब मैं पैदा हुआ था उसी के साथ मेरी पावर सील थी जो कि मेरी कल्टीवेशन को बढ़ने से रोकती रही। अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन को और बढ़ाना है तो मुझे इस सील को इस थंडर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो बोलते हैं, मैंने सोच लिया है, आज या तो ये सील टूटेगी या फिर मैं मारा जाऊंगा। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है थंडर का एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो कि मास्टर कू की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो ड्रैगन मास्टर कू के काफी करीब आ जाता है और फिर मास्टर कू को अपने बड़े से मुंह में संभाल लेता है। इसी के साथ ही मास्टर कू के डिसाइबल वंडरिंग लॉर्ड्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, दोस्तों चिंता मत करो, मास्टर इस थंडर को सर्वाइव कर लेंगे। उसी के साथ ही मैरी का भी सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत घबराई होती है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है मास्टर कू का सीन जिनको थंडर का एक बहुत बड़ा झटका लगता है। यह झटका इतना पावरफुल होता है कि मास्टर कू का कंकाल तक दिख जाता है। इसी के साथ ही मास्टर कू के चारों डिसाइबल घबरा जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, मास्टर। इसी के साथ ही हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है, मैंने इतने वक्त से इतनी कोशिशें की पर मेरी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई। इसी के साथ ही मास्टर कू का सीन दिखाया जाता है। यह सब मास्टर कू खुद से ही बोल रहे होते हैं। इसी के साथ ही मास्टर कू की बॉडी डिसअपीयर हो जाती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है 700 साल आगे का सीन। यह सीन एक जेल का होता है जिसमें कि एक बंदे को जंजीरों से बांधा होता है। इसी के साथ ही उस बंदे के मुंह पर कोई पानी डालता है, इसके बावजूद भी वो बंदा होश में नहीं आता। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक लेडी का जिसके सामने एक और लेडी बैठी होती है। वो लेडी उस लेडी से बोल रही होती है, माय लेडी, वो अभी भी बेहोश है, क्या करे। इसी के साथ वो चेयर पर बैठी लेडी बोलती है, चिंता मत करो, हमें कुछ से सब कुछ मिल गया है। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं इसमें वो लेडी उस कैद किए गए बंदे की सारी पावर्स अब्जॉर्व कर रही होती है और उसके पास से सभी चीज़ें ले रही होती है। अभी उसको उस बंदे के पास से एक तलवारबाजी की स्क्रोल मिलती है जिसको यूजलेस बोलकर फेंक देती है और उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए बोलती है, तुम कचरे हो, तुमने मेरा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर दी। इसी के साथ ही वो जाते हुए बोलती है, इसे ले जाकर कुत्तों को खिला दो, और वो चली जाती है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। उस बंदे को सच में बाहर फेंक दिया गया होता है जिसके चारों तरफ कौवे घूम रहे होते हैं और वो अभी भी बेहोश पड़ा होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक येलो कलर की एनर्जी कहीं से आकर उस बंदे के अंदर समा जाती है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपनी आंखें खोलता है। इसी के साथ ही वो बोलता है, हेल नहीं, मैं इस बॉडी में दोबारा जिंदा हुआ हूँ। इसी के साथ ही वो बोल रहा होता है, जब वो बिजली मेरे ऊपर गिरी तभी मेरी आत्मा का एक हिस्सा वक्त रहते बाहर निकलने में कामयाब हो गया, इसलिए अभी भी मैं जिंदा हूँ। इसी के साथ ही वो दोबारा बोलता है, 700 साल भटकने के बाद आखिर मुझे फिर से एक ह्यूमन के रूप में लाइफ मिल गई। मुझे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरी को दोबारा हासिल करना होगा। इसी के साथ ही वो कुछ फील करता है और अचानक खुश होकर बोलता है, फॉर्चुनेटली हजारों सालों से लगी वो सील आखिरकार हट गई।
इसी के साथ ही गाइस आज का हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो गाइस देखो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला तो इसलिए सॉरी, बट लेकिन अब से डेली वीडियो आपको मिल जाया करेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक अच्छे से कमेंट भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।